नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा आज की आपकी वर्कशीट नंबर 49 आई है। आपकी जो ये वाली वर्कशीट है बेटा, ये अब पुनरावृत्ति है जो आपने पाठ पढ़े हुए हैं उन सब की, यानी कि रिवीजन शुरू हो गई है अब आप लोगों की। आज की वर्कशीट में, आज के कार्यपत्रक में आप लोगों को एक गद्यांश दिया गया है जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज की पाठ 2 बैलों की कथा से लिया गया है। तो गद्यांश को पढ़कर आपने सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा, यानी कि चुपचाप होते हुए भी इशारों में एक दूसरे की भाषा से विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान, यानी कि एक दूसरे से अपने विचार शेयर करना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, यानी कि जो मनुष्य अपने आप को सभी जीवों से ऊंचा बताता है कि उनमें ही बुद्धि है, वो सारे जीवों से ऊंचे हैं, उसको भी इस बात से कोई समझ में नहीं आती थी कि वो कैसे अपनी बात को, एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, यानी कि लड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ खेलने के हिसाब से वो मौज मस्ती के लिए एक दूसरे से सींग भी भिड़ा लेते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्ती में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। आप लोग भी करते होंगे ना, अपने फ्रेंड्स से ढोल धप्पा एकदम से मारना और उसको गला लपेटना, इस तरीके से हरकतें करते हैं। तो चलिए अब आपके जो है गद्यांश है, इस पर आधारित आपके प्रश्नों के उत्तर हम कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। तो लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी इस पाठ के लेखक हैं। प्रश्न 2 है, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर दिया गया है कि दोनों पछाई जाति के थे। प्रश्न 3 है, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे। तो एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर इस प्रकार वो एक दूसरे के प्रति प्रेम को जताते थे। आपको गद्यांश में सारे उत्तर मिल जाएंगे। प्रश्न 4 है, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उनका स्वभाव कैसा था। दोनों में आत्मीयता थी, बहुत घनिष्ठ थे, दोस्तों की तरह व्यवहार करते थे, दोनों एक दूसरे की बातों को समझ भी लेते थे और मेल जोल का स्वभाव था दोनों का। क्या विशेषताएं थी उनमें कि एक दूसरे की बातों को वो अपनी मूक भाषा से ही समझ लिया करते थे। प्रश्न 5 है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको अभी पढ़ते हुए भी, गद्यांश पढ़ते हुए भी समझाया था कि व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो अपने आप को सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ मानता है। उसे लगता है कि सभी जीव जो हैं संसार में, उन सभी जीवों से वो बुद्धिमत्ता में, कार्य क्षमता में सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन जो ये मूक भाषा, एक दूसरे के प्रेम की भाषा को एक जानवर समझते हैं, वो किस प्रकार समझते हैं, इस बात को वो मनुष्य भी नहीं समझ पाता। वो कोई ऐसी शक्ति थी उन लोगों में कि वो एक दूसरे की बात समझते थे। प्रेम की शक्ति थी, ऐसी शक्ति जिससे कि मनुष्य भी वंचित है। मनुष्य के पास भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो बेटा आज की हमारी वर्कशीट हम यहीं करते हैं। आशा करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। अगली वर्कशीट में फिर से मिलेंगे।